क्वेश्चन 20 हम करने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 4 की मिसलिनियस एक्सरसाइज का फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जबकि ये एक्सप्रेशन आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। और अगर आप इसको इस ऑर्डर में लिखेंगे तो आपका सोल्यूशन इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, तो बेहतर ये कि आप इसका ऑर्डर थोड़ा सा जो है डायरेक्शन जो है आप ये वाली चूज़ कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है ना, देखिए यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू के बाद ही ए भी है, जबकि अगर आप यहाँ से लिखेंगे तो सेकंड वैल्यू के बाद आपके पास बी और ए आता है, ठीक है। तो ज़रा आपके पास सोल्यूशन, अब आपने थोड़ा ऑर्डर चेंज किया है क्योंकि अब आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इस तरीके से ज़रा आसानी से निकल आएगा। अब आप दो ऐसी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें कि आपको 4 दे दे, तो ये तो सबसे आसान नंबर है, 2 टाइम 4, ठीक है। ये प्लस ये माइनस और अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब यही दो 2 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमने इनको ऐड कर लेना है। अब 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आ जाए -4x, तो हमने -x से मल्टीप्लाई किया तो -4x आ गया। -x से आप यहाँ भी लिखें, -x आप यहाँ भी लिखें, यह आ गया -4x और माइनस, बल्कि अब मैं यहाँ पर आपको पूरा लिख के दूँ, -x से आपने किया तो -4x, माइनस इंटू माइनस प्लस और x², ठीक है। अब ये -x यहाँ लिखा, यहाँ भी लिखा, अब यहाँ -4x और प्लस आपके पास 1x², ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, फर्स्ट वैल्यू आपकी हो गई कैंसर। अब आप इसको जो है तो वैल्यू आपके पास नंबर तो है नहीं, यही नंबर तो हमने ढूंढना है, हम इसे यूं ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाता है ax3 प्लस x4। अब वही जो आपने मल्टीप्लाई कर रहे थे x के साथ, अब उसी x को आपने ऐड करना है, ठीक है। ये देखिए, ठीक हो गया। अब ये जैसे हम 2 को ऐड किया 4 आया, अब x को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 4 - 2x। अब आ जाते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। अब 4 के साथ, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊँ कि अब यहाँ तो आपके पास ये वेरिएबल है ना, आप वेरिएबल्स को ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था जब भी आपके पास वो परफेक्ट स्क्वायर हो कोई एक्सप्रेशन, तो आपको जो लास्ट वैल्यू लास्ट टर्म है वो आपको आंसर देता है। तो इसका स्क्वायर फैक्टर क्या है, x2 है x4 का, मतलब आपको पता चल गया कि मुझे x2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। या दूसरा आप ये देख लें कि मैं इसको, बल्कि आप x2 ही से मैं मल्टीप्लाई करूं और मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस में नहीं डालती, ठीक है। अब आपको पता चल गया ये x4 है, तो मेरे पास वो जो लास्ट आपके पास वैल्यू जिसे आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास x2 हो जाएगी, क्योंकि इधर से आपके पास ये x4 कैंसिल हो जाएगा और इसी में आपके पास इसकी वैल्यूज़ निकल आएंगी, ठीक है। अब हमने ये जो आपके पास वेरिएबल है वो ढूंढ लिया है। अब आपके पास जो है x2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, 2x3 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास x4 आ जाएगा, ठीक है। अब वो वैल्यू आपको मिल चुकी है जिसे आपने मल्टीप्लाई करना था, ठीक हो गया। अब चले हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर था हमारे पास x² तो था ही, नंबर 1 था। यहाँ पर आपने लिख लिया 2x3, ठीक हो गया। और अब यहाँ पर आपने लिख लिया x4। यहाँ साइन चेंज करें आप, और जहाँ कटिंग पॉसिबल है कटिंग कर दें, और जहाँ नहीं है पॉसिबल वहाँ आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो कट गया, ये आपके पास आ गया bx²। अब यहाँ पर -1 और -4 मिल के आपको क्या देंगे, -5x²। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस ax³ और प्लस 2x³, ठीक है। हमें तो इसकी a की और b की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। वो उनके साथ, एक के साथ x², एक के साथ है क्यूब है। अब हम वो वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। अब आप क्या करें कि, क्योंकि ये जब आपको कह ही रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर है, हमने यहाँ पर 0 की इक्वल किया, यहाँ पर x2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। b -5 आ गया, 0x² डिवाइड होके आपको 0 ही देंगे, और आपके पास एक वैल्यू आ गई b की 5, ठीक है। क्योंकि जब आप 5 को इक्वल से उधर ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा।
अब इसी तरह आप क्या करें, ए एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब, इसको भी 0 की इक्वल करें। एक्स क्यूब आपने कॉमन लिया, a प्लस 2 हो गया 0, a प्लस 2 है, ये एक्स क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। a प्लस 2 आपके पास आ गया इज इक्वल्स टू 0, a इधर ही रहेगा, 2 जब इक्वल के साइन से उधर जाएगा तो आपको देगा -2। आपने देखा कि आपके पास अब a और b की वैल्यू आ गई है, ठीक है, और यहीं पर ये इसका आंसर है। यहाँ पर एक चीज़ लिखनी रह गई है, ये भी मैं लिख दूँ, ये देखें, ये आपके पास x2, आपने x2 से जो है इसको मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना, तो वो आप यहाँ पर भी लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। a आपके पास -2 आ गया और b आपके पास 5।